सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देव और दैत्य के बीच संघर्ष चरम पर था, तब एक ऐसा समय भी आया जब अधर्म ने पृथ्वी को भय से भर दिया। ये कथा उसी समय की है। एक अत्याचारी राजा के अहंकार की और एक बालक की अडिग भक्ति की। दैत्यराज हिरण्यकश्यप और उसका भाई हिरण्याक्ष अत्यंत पराक्रमी थे। हिरण्याक्ष ने अपने बल के मद में आकर पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर उसका वध किया और पृथ्वी को बचाया। जब हिरण्यकश्यप को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, उसका हृदय क्रोध से भर उठा। उसने आकाश की ओर मुट्ठी उठाकर गर्जना की, विष्णु, मैं तुम्हारा नाम इस संसार से मिटा दूंगा। उसने ठान लिया कि वो इतना शक्तिशाली बनेगा कि स्वयं देवता भी उससे कांप उठे। वो वन में चला गया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों बीत गए, उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, किंतु तप में कमी नहीं आई। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उठो हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने पहले अमरता मांगी, पर ब्रह्मा ने कहा, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उसने चतुराई से कहा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना पशु, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना भूमि पर ना आकाश में। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकश्यप का आतंक आरंभ हुआ। उसने घोषणा कर दी, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। जो विष्णु का नाम लेगा उसे दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी। जब वह तप कर रहा था, देवराज इंद्र ने सोचा कि दैत्य का यह पुत्र भविष्य में संकट बनेगा। वे कयाधु को पकड़कर ले जाने लगे। तभी आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवराज, ये बालक साधारण नहीं है, यह परम विष्णु भक्त होगा, इसे मत रोकिए। नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। वहाँ प्रतिदिन हरि कीर्तन और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। गर्भ में पल रहा बालक प्रहलाद सब सुन रहा था। उसके कोमल हृदय में हरि भक्ति का बीज उसी समय अंकुरित हो गया। समय आया और एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही शांत, दयालु और हरिनाम में लीन रहते थे। जब वे गुरुकुल गए तो वहाँ उन्हें राजनीति और युद्ध कौशल सिखाया जाने लगा, परंतु उनका मन सदा श्री हरि के नाम में रमता। ही रमता। एक दिन गुरुओं ने पूछा, राजकुमार बताओ तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, सबसे प्रिय है श्री हरि विष्णु, जो समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। यह समाचार जब हिरण्यकश्यप को मिला, वो क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर पूछा, पुत्र, तुमने अब तक क्या सीखा? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, जीवन का सार है श्री हरि की भक्ति, उनके चरणों में ही सच्चा सुख है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखों में अग्नि भड़क उठी। विष्णु मेरा शत्रु और तुम उसका नाम लेते हो। उसने गुरुओं को दंडित किया और प्रहलाद को समझाने का आदेश दिया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अटल थी। तब हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने का प्रयास किया। उन्हें घातक विष दिया गया। प्रहलाद ने हरि नाम लेकर उसे भी पी लिया। विष अमृत बन गया। मदमस्त हाथियों को आदेश दिया गया कि वह बालक को रौंद दें, पर जैसे ही वह पास पहुँचे, शांत होकर उनके चरणों में झुक गए। उन्हें विषैले सांपों से भरे गड्ढे में फेंका गया। सर्प उनके चारों ओर लिपट गए, पर डसा नहीं। उन्हें ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, पर वे सुरक्षित भूमि पर उतरे जैसे किसी ने उन्हें थाम लिया हो। हर बार प्रहलाद मुस्कुराकर कहते, मेरे प्रभु सदा मेरे साथ हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। चिता सजाई गई। नगर के लोग भयभीत खड़े थे। होलिका अग्नि में बैठी। प्रहलाद ने आंखें बंद कर हरिनाम जपा। कुछ ही क्षणों में अग्नि भड़क उठी। होलिका चीख उठी। उसका वरदान निष्फल हो गया। वो जलकर राख हो गई, पर प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। तभी यह घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है।
अब हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर चुका था। एक दिन उसने सभा में प्रहलाद को बुलाया, कहा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निर्भीक स्वर में कहा, हाँ पिताजी, वे कण में व्याप्त हैं। क्रोध में अंधा होकर हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और खंभे पर प्रहार किया। अचानक एक भयंकर गर्जना हुई, खंभा फट गया। उससे प्रकट हुए अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह के रूप में भगवान। ये थे भगवान नरसिंह। उनकी आंखें अग्नि के समान दहक रही थी, केश बिखरे थे, नाखून वज्र के समान तीखे। सभा में भय का वातावरण छा गया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। समय था वो धूल, ना दिन ना रात। स्थान था महल की दहलीज, ना अंदर ना बाहर। उन्होंने उसे अपने जांघों पर रखा, ना भूमि पर ना आकाश में। नाखूनों से उसका वध किया, ना अस्त्र ना शस्त्र। रूप था आधा मनुष्य आधा सिंह, ना पूर्ण मनुष्य ना पूर्ण पशु। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूर्ण हुई। अधर्म का अंत हुआ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी पास जाने का साहस ना कर सके। तब छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, कृपया कर शांत हो जाइए। भगवान नरसिंह की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। वत्स, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी, संसार सदा तुम्हारा स्मरण करेगा। प्रहलाद को राज सौंप दिया गया। वे न्याय और धर्म से राज्य करने लगे। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। भक्ति यदि सच्ची हो तो स्वयं भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भगवान नरसिंह की करुणा आज भी हमें विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हर कण में विद्यमान है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। जय श्री हरि।